दौलत की चेतना विकसित करने का सटीक तरीका। शायद यह अध्याय पढ़ते समय आप कह रहे होंगे, मुझे दौलत और सफलता चाहिए। आप एक काम करें, रोजाना दिन में 3-4 बार 5-5 मिनट तक ये सब दोहराएं, दौलत सफलता, दौलत सफलता। इन शब्दों में जबरदस्त शक्ति है। यह अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति के प्रतिनिधि है। यह अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति के प्रतिनिधि है। अपने मस्तिष्क में अपने भीतर की प्रबल शक्ति को स्थिर करना। अपने मस्तिष्क में अपने भीतर की प्रबल शक्ति को स्थिर करना। इसके बाद उनकी प्रकृति और गुण से मेल खाती परिस्थिति आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगी। आप यह नहीं कह रहे हैं कि मैं दौलतमंद हूँ। आप तो अपने भीतर की वास्तविक शक्तियों पर भरोसा कर रहे हैं। सही बात है। दौलत कहने पर आपके मस्तिष्क में कोई दुविधा नहीं होती। यही नहीं, आप दौलत के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके भीतर यह भावना प्रबल हो जाएगी। दौलत की भावना दौलत उत्पन्न होती है। दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। यह बात हर वक्त ध्यान रखें। दौलत की भावना आपका अवचेतन मन की बैंक की तरह है, एक तरह की शाश्वत वित्तीय संस्था। यह हर उस चीज को बढ़ा देता है जो भी आप इसमें जमा करते हैं, या जिसकी भी आप इस पर छाप छोड़ते हैं, भले ही यह दौलत का विचार हो या गरीबी का। दौलत को चुने। दौलत के संकल्प असफल क्यों होते हैं? मैंने इतने वर्षों में कई लोगों से बात की, जिनकी आम शिकायत यह होती है कि मैं कई हफ्तों और महीनों से कह रहा हूँ मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, लेकिन कुछ नहीं होगा। मैंने पाया जब वो कहते हैं मैं दौलतमंद हूँ, तो उन्हें मन ही मन लगता है वे खुद से झूठ झूठ बोल रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझे बताया, मैंने घोषणा की कि मैं अमीर हूँ, यह सबसे करते चुका हूँ, स्थितियाँ पहले से ज़्यादा खराब हो गई है। अपने अमीर की घोषणा करते समय मैं जानता हूँ कि यह सच नहीं है। इस तरह से कभी उसे करने से प्यार नहीं होता। इसी कारण इसमें बाहर से जो झूठी और जिसका दावा है उसको विकसित करने में उसे उसकी सकारात्मक घोषणा तब तक अच्छी तरह सफल होती, तब अच्छी तब अधिक सफल।
जब यह विशिष्ट और मानसिक संघर्ष या विवाद पैदा नहीं होता। इस व्यक्ति के कथन से स्थिति और बिगड़ गई क्योंकि उसने वित्तीय तंगी की भावना की। आपका अपशकुन इन निरर्थक शब्दों या वाक्यों को स्वीकार नहीं करता। यह तो सिर्फ उन्हें स्वीकार करता है जिन्हें आप सच सच मानते हैं। अपशकुन मन हमेशा प्रबल विचार या विश्वास को स्वीकार करता है।
जिन लोगों के सामने ये मुश्किल है, उनके लिए इस संघर्ष से उबरने का आदर्श तरीका यहाँ दिया गया है। ये व्यावहारिक कथन हर बार दोहराऊं, खासतौर पर सोने से ठीक पहले दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ। इस सकारात्मक घोषणा से कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि ये आपके संबंध की वित्तीय कमी की भाव का विरोध नहीं करता। एक बहुत चिंतित बिजनेसमैन मेरे पास आया। उसकी बिक्री आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मैंने उससे कहा कि वह अपने ऑफिस में शांत बैठकर बार बार दोहराए, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। इस कथन के कारण उसके चेतन मन मिलकर काम करने लगे। बाद में अच्छे परिणाम मिले। कोरे चेक पर साइन नहीं करें। आप कोरे चेक पर साइन करते हैं जब तक आप इस तरह की बात कहते हैं, काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, काफी तंगी है, कर्ज की किस्त नहीं चुकाने के कारण मैं अपना घर गंवा दूंगा, आदि। जब आप भविष्य के बारे में डरते हैं, तो आप एक पूरा चेक लिख रहे हैं, और नकारात्मक परिस्थिति है तो अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका आपके संबंध अपने डर तथा नकारात्मक कथनों को आपके आग्रह के रूप में स्वीकार करता है। फिर फिर यह अपने तरीके से काम शुरू कर देता है, जिससे आपके जीवन में बाधाएं, विलंब, कमी, सीमाएं पैदा हो जाती हैं। आपका अवचेतन आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है।
आपका अवचेतन।
आपका अवचेतन आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है, जिसमें दौलत की भावना अधिक। आपका अवचेतन आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है, जिसमें दौलत की भावना उससे अधिक दौलत दी जाएगी। जिसमें दौलत की भावना है उसको उससे अधिक दौलत दी जाएगी। जिसमें कभी भी जिसमें कमी की भावना है उसमें उसे कम दिया जाएगा। आप जिस चीज को अपने अवचेतन में जमा करते हैं, यह उस चीज को कई गुना कर देता है और बढ़ा देता है। हर सुबह जब आप जगह तो समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार जमा करें। इन अवधारणाओं पर सोचें, अपने मस्तिष्क को उनके साथ अधिकतम व्यस्त रखें। ये संरचनात्मक विचार जमा राशि की तरह आपके अवचेतन में पहुंच जाएंगे तो प्रचुरता और समृद्धि ले आएंगे। क्यों कुछ नहीं हुआ? आप शायद यह कह रहे होंगे, ओ मैंने यह किया था लेकिन ये कुछ नहीं हुआ। आपको परिणाम इसलिए नहीं मिले क्योंकि शायद 10 मिनट के बाद ही आप डर के विचारों में डूब गए और आपने अच्छे विचारों को नकार दिया जिसकी आपने घोषणा की थी। आप जब आप जमीन में बीज बोते हैं तो उस दिन उसे खोद कर वापस नहीं निकाल लेते। आप उसकी जड़ें जमीन में और बढ़ने का मौका देते हैं। मान लें उदाहरण के लिए आप यह कहने वाले हैं, मैं इस चीज के पैसे अदा नहीं कर पाऊंगा। इससे पहले मैं से आगे बढ़े, आप वहीं रुक जाए और बदल कर समझने विचार कर दे। मैं सभी तरीकों से समृद्ध बनूंगा। मैं सभी तरीकों से समृद्ध बनूंगा। दौलत का सच्चा स्रोत। दौलत का सच्चा स्रोत आपके अवचेतन मन के विचार विचार की कभी कभी इसके भीतर से उनके विचार हैं जो आपके अपचेतन मन में प्रवाहित होने और घंटे तरीकों से आपकी जेब में पैसे भरने के लिए तैयार है। यह प्रक्रिया आपके दिमाग में चलती रहेगी, तो भले ही शेयर बाजार ऊपर जाए नीचे, भले ही फोन फोन स्क्रीन डॉलर का मूल्य कम हो या ज्यादा, दरअसल आप
आपकी दौलत कभी बॉन्ड, स्टॉक या बैंक के पैसे पर निर्भर नहीं होती। यह सिर्फ प्रतीक है, जाहिर है आवश्यक और उपयोगी भी, लेकिन सिर्फ प्रतीक है। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि अगर आप अपने आप से संबंध को इस बात दिला देते हैं कि दौलत आपकी है, तो यह आपके जीवन में हमेशा प्रभावित होगी, तो हमेशा और तुरंत यह आपको मिल जाएगी, चाहे ये कैसा भी रूप में। तंगी में दिन गुजारने का असली कारण। कई लोग यह दावा करते हैं कि वे तंगी में दिन गुजार रहे हैं और महीने का खर्च चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उन्हें अपनी काम पूरा करने के लिए बहुत जूझना पड़ता है। क्या आपने कभी उनसे बातचीत सुनी है? वो लगातार उन लोगों की निंदा करते हैं जो जीवन में सफल हैं। उन्हें अपने सिर से ऊपर उन्हें उनसे ठीक के साथ उतारना चाहिए। मामले में उनकी बातचीत इस तरह से चलती है, तो वह आदमी बदमाश है और क्रूर है और वह दूर है, इसलिए उसके पास पैसे की कमी नहीं है, इसलिए लगातार उसकी निंदा करते रहते हैं। इसे वह चाहते हैं। दौलत उन योगियों की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वह उनकी समृद्धि से जलते हैं। दौलत से दूर भागने का सबसे सिर्फ तरीका अपने से ज्यादा दौलतमंद लोगों की आलोचना और निंदा करना। दौलत का एक आम अवरोध। एक भावना बहुत से लोगों के जीवन में दौलत की कमी के बारे में, अधिकतर लोग इसे मुश्किल तरीके से सीखते हैं। ये भावना विश्वास के उदाहरण के लिए, अगर आप अपने किसी प्रतिनिधि को बैंक में बहुत पैसे जमा करते देखें, जबकि आपके पास जमा करने के लिए छोटी सी राशि है, तो इससे आपको जलन मिलती है। इस भावना से उभरने का सब तरीका खुद से कहना है कि कितनी बढ़िया बात है, वह व्यक्ति समृद्धि है, वह मुझे उस व्यक्ति समृद्धि पर खुशी होती है, मैं चाहता हूँ वह और अधिक दौलत कमाए। ईर्ष्या का विचार विवंचक होते हैं। क्योंकि वह आपको नकारात्मक स्थिति में रखते हैं, इसलिए दौलत आपके पास आने की बजाय दूर भाग जाती है। अगर आप किसी दूसरे की दौलत या समृद्धि से चिढ़ महसूस करें, तो तत्काल दावा करें कि आप सचमुच उसे ज़्यादा दौलतमंद देखना चाहते हैं। यह हर संभव तरीके से यह आपके मस्तिष्क के नकारात्मक विचारों को हटा देगा और अवचेतन मन के नियम द्वारा आपको अधिक दौलत प्रदान कर देगा। दौलत के बड़े मानसिक अवरोध को हटाना। दौलत के बड़े मानसिक अवरोध को हटाना। अगर आप इस बारे में चिंता और आलोचना कर रहे हैं कि कोई अपना पैसा बेईमानी से कमा रहा है, तो उसके बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। अगर आपकी चिंता सही है, तो आप जानते हैं कि इस तरह का व्यक्ति मानसिक नियम से नकारात्मक प्रयोग कर रहा है। समय के साथ मस्तिष्क पर परिणाम देगा, पर हाल सावधान रहें, आप इसकी आलोचना सही नहीं की आलोचना नहीं करें। इसका कारण पहले ही बताया जा चुका है। अगर दौलत की राह में अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है, जब आप उस मानसिक अवरोध को नष्ट कर सकते हैं, इससे आप हर एक के साथ अच्छे मानसिक संबंध बना सकते हैं। सोएं और अमीर बनें। रात में सोने जाने से पहले तकनीक का प्रयास करें। दौलत का शांति से रोजगार भावना के दौरान ऐसे बार बार करते रहें। किसी लोरी की तरह दौलत से बोलते हुए कई घंटे आप परिणाम देखकर हैरान नहीं होंगे। दौलत बड़े हिमखंडों की तरह आपकी ओर प्रवाहित होगी। आपके आपके संबंध की जादुई शक्ति की एक मिसाल है।
अपने मन की शक्तियों का लाभ लेकर सरलता से दौलतमंद बनने का फैसला करें। अपने अवचेतन मन की अचूक सहायता से अमीर बनें। पूर्ण पति में कड़ी मेहनत से दौलत इकट्ठी करने की कोशिश करना। कब्र में सबसे अमीर आदमी बनना है। आपको सब बड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दौलत अवचेतन विश्वास है। अपनी मानसिकता में दौलत के विचार बनाएं। ज़्यादातर लोगों के साथ यह दिक्कत है, उनके पास अदृश्य सारे नहीं होते। सोने से पहले 5 मिनट तक दौड़े, तब धीरे-धीरे शांति से दौड़ाएँ। ऐसा करने पर आपका ऑक्सीजन मन आपको जीवन में दौलत ला देगा। दौलत की भावना दौलत से पैदा होती है, ये हमेशा याद रखें। अब चेतन और अचेतन मन सहमत होने चाहिए। आपका अवचेतन मन उस चीज़ को स्वीकार करता है जिसको आप सच मानते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार स्वीकार करता है। आपका प्रबल विचार गरीबी नहीं होना चाहिए। यह घोषणा करके दौलत के बारे में कभी मानसिक संकट वर्णित नहीं करते कि मैं गंदा का मतलब देखिए। इससे मैं अपनी सभी रिश्तों में अमीर बन रहा हूँ। इस वाक्य को दोहराएं और अपनी बिक्री बढ़ाएं। हर दिन मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूँ। हर दिन ज़्यादा दौलतमंद बन रहा हूँ। पूरे चेक देखना बंद कर दें। पैसे काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। बड़ी तनख्वाही आदि इस तरह के वाक्य आपकी तनख्वाह की ओर बढ़ाते हैं। आप अपने अवचेतन मन में समृद्धि, दौलत और सफलता के विचार जमा करें। इसे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाएं। ये ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाएगा। आप अवचेतन के रूप से जो सकारात्मक सोचना करते हैं, उसे कुछ पल के बाद मानसिक रूप से नहीं नकारें। इससे वह अस्थायी खत्म हो जाएगी जिसकी आपने घोषणा की है। दौलत का सचेत आपके विचार है। आपका एक विचार का मूल्य लाखों डॉलर हो सकता है। आपका अवचेतन मन आपको आपका चाहा गया विचार दे देगा। ईर्ष्या और जलन दौलत के प्रवाह में अवरोध है। दूसरों की समृद्धि पर खुश हो। दौलत अवरोध अपने मस्तिष्क में है। दौलत का अवरोध आपके मस्तिष्क में है। सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर जरूरत को तुरंत नष्ट करें। ये आपने सही बात कहा।